स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 का आज कुछ टॉपिक है जो बचा हुआ है हम लोग को देखना है। पहले हम लोगों ने बहुत टॉपिक उसका पढ़ लिया है, तो आइए देखते हैं। इसमें दो टर्म हमने लिखा है, परवर्ती और पूर्ववर्ती, यानी सक्सीजर और प्रीडिसीजर। ये क्या है, इसको समझना है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 5 का परवर्ती क्या है? परवर्ती का अर्थ होता है, सक्सीजर का अर्थ होता है बाद वाला। जैसे 5 के बाद क्या संख्या आएगी? परवर्ती 5 का क्या होगा? 6। समझ में आ रहा है? ये टर्म है, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में। ये टर्म है, इसको समझना है। एक बार समझ जाइएगा, हमेशा याद रहेगा। छोटा कंसेप्ट है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको समझना है। देखिए, परवर्ती सक्सीजर का अर्थ क्या हो गया? इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाद वाला, बाद में। उसी प्रकार पूर्ववर्ती क्या है? प्रीडिसीजर क्या है? प्रीडिसीजर, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। जैसे 5 के पहले क्या आएगा? 5 के पहले क्या आएगा? 4। 5 के पहले 4 आएगा, 5 के पहले 4 आएगा। ये दो टर्म है, इसको आप लोग याद रखिए। इस पे क्वेश्चन आता है। अगर ये चीज़ पता नहीं रहेगा कि परवर्ती का मतलब क्या होता है और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, तो फिर इस क्वेश्चन को आप लोग गलत कर दीजिएगा। इसलिए इस टर्म को याद रखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। इसमें पूर्ववर्ती, इससे तो पता चल रहा है पहले। इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये दो चीज़ याद रखिए, परवर्ती सक्सीजर बाद वाला संख्या होगा और पूर्ववर्ती सक्सीजर प्रीडिसीजर पहले वाली संख्या होगी। इसी में एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए, जैसे हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे, तो पूर्ण संख्या में हमने क्या बताया था कि 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4, ये संख्या अनंत तक है, इन्फिनिटी तक। ये पूर्ण संख्या है। कल हमने बताया था आप लोगों को वीडियो में। ये क्या है? पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार प्रकृत संख्या हमने बताया था कि 1 से लेके स्टार्ट होगा, 0 उसमें नहीं रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, कोई इसी में क्वेश्चन आ जाएगा परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या में कि पूर्ण संख्या जो 0 है, 0 के परवर्ती तो है संख्या, 0 का परवर्ती संख्या तो है 1, लेकिन इसके पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या है नहीं है। अगर पूर्ण संख्या पूछे, मान लीजिए पूर्ण संख्या पूछे, एक का परवर्ती कौन है? 1 का परवर्ती तो आप बता पाएंगे कि 2 है, लेकिन यहीं पे पूर्ववर्ती पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? इसको 0। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। 0 से धनात्मक संख्याएं आगे 1 से लेके अनंत तक। उसी प्रकार अगर प्रकृत संख्या पूछ ले, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, कल हमने बताया था ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है और ये संख्या जाती है अनंत तक। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1 का परवर्ती क्या होगा? 1 का परवर्ती तो है 2, क्या प्रकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती भी है? तो इसका आप आंसर अगर नहीं पता है तो गलत कर देंगे। प्रकृत संख्या 1 का परवर्ती क्या है? 2 है, लेकिन इसका पूर्ववर्ती प्रीडिसीजर क्या है? 1 का प्रीडिसीजर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में आएगा कि क्या प्रकृत संख्या 1 का कोई प्रीडिसीजर है?
प्रकृत संख्या 1 का कोई प्री डिसीजर है, अगर क्वेश्चन में आता है तो ये चीज़ इसके लिए आप लोगों को जानना जरूरी है। उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या अगर पूछे, पूर्णांक संख्या जो हमने बताया था धनात्मक, आगे वो सब आएगा। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या इंक्लूडिंग जीरो, वो आपका होता है पूर्णांक संख्या। बता ही देते हैं, आइए देखिए। पूर्णांक संख्या क्या है? 0 था, 1 2 3 4, ये अनंत तक। और ये ऋणात्मक संख्या नेगेटिव में, ये भी इधर अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या में अगर पूर्ववर्ती और परवर्ती पूछे, सक्सीजर और प्री डिसीजर पूछे तो आप बता सकते हैं। मान लीजिए पूछ ले कि जीरो पूर्णांक संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा? 0 का परवर्ती क्या होगा? सक्सीजर क्या होगा? 1। और प्री डिसीजर पूर्ववर्ती क्या होगा? -1। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारा है। हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझ लीजिए। परवर्ती सक्सीजर ये क्या है? बाद वाला संख्या। सक्सीजर क्या है? परवर्ती बाद वाला संख्या है। जैसे संख्या 5 है, 5 के बाद क्या है? 6, ये क्या है? बाद वाली संख्या है। ठीक उसी के उलट पूर्ववर्ती प्री डिसीजर क्या है? संख्या, जैसे 5 के पहले क्या है? 4, 5 के पहले क्या है? 4, तो ये क्या है? प्री डिसीजर है। अगर ये कंसेप्ट आपको याद हो गया, परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला और पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाला। अगर सक्सीजर का मतलब आपको याद हो गया कि आफ्टर होगा, और प्री डिसीजर का मतलब होगा बिफोर, ये दोनों याद कर लेना है। उससे आपका ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप तो समझ रहे हैं प्रकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो उसमें कहीं भी अगर 1 के बाद 1 से परवर्ती पूछता है तो आप बता सकते हैं। अगर केवल संख्या 1 का पूर्ववर्ती प्री डिसीजर पूछता है तो उसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू ही होता है, तो उसका पूर्ववर्ती तो होगा नहीं। तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सही करेंगे। उसमें 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है तो उसमें क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा नहीं के लिए, तो उसमें नहीं टिक करना है। अब देखिए पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1 2 3, ये धनात्मक संख्या आगे हो जाएगी। 0 और इंक्लूडिंग आपका नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे तो परवर्ती 0 का पूछेगा तो वहाँ आपका 1 हो जाएगा, 1 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन 0 का पूर्ववर्ती पूछ दिया, क्या कोई पूर्ववर्ती संख्या है 0 का? पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या 0 का पर पूर्ववर्ती कोई है? प्री डिसीजर कोई है? तो इसका आंसर है नो। उसी प्रकार पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में किसी संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या 0 के साथ साथ ऋणात्मक अनंत तक और धनात्मक अनंत तक है। तो किसी संख्या का इसमें कहीं से उठा के पूछ ले, उसके आगे वाला, अगर परवर्ती पूछ रहा है तो उसके बाद वाला, पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो उसके पहले वाला, तो यही हो जाएगा आपका। चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन को समझना जरूरी है, इसको समझ लीजिए। नंबर लाइन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, नंबर लाइन पे बनाने के लिए भी आता है। देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब नंबर लाइन पे 0 के दाहिने साइड, 0 के दाहिने ये धनात्मक संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे संख्या बढ़ती जाएगी। 0 के बाएं साइड, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, 0 के राइट साइड में संख्याएं धनात्मक होती है। राइट साइड में संख्याएं हमेशा बड़ी होती चली जाती हैं।
नंबर लाइन पे राइट साइड जितना भी बढ़िएगा संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, उसी प्रकार लेफ्ट साइड में संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, उसी प्रकार से। तो नंबर लाइन संख्या रेखा पर क्या है, आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो 0 है ये तो पूर्ण संख्या में आता है। यहाँ से आपका 0 के बाद यहाँ से ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है संख्या रेखा पर 1 से। इसमें 0 इंक्लूड कर दिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ये ऋणात्मक संख्या है, इसमें इंक्लूड कर दिया आप नेगेटिव नंबर, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पिछले वीडियो में हम सब बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो मेरा जाके देखिए, वहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक उसके आगे का है, इसलिए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। चलिए, संख्या रेखा पर क्वेश्चन क्या आता है, संख्या रेखा पर अब इसको बताइए कि संख्या रेखा बना के पूछता है। जैसे इस तरह का आपको रेखा लाइन खींच के वहाँ बनाना पड़ेगा एग्जाम में, कि संख्या रेखा पर 5 के परवर्ती को दर्शाइए, यानी 5 के परवर्ती यानी बाद वाला को दर्शाइए। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, और यहाँ से अगर नेचुरल नंबर पूछता है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई पूछता है प्रकृत संख्या, इधर आइए, इधर समझाते हैं, यहाँ पे समझिए। ये संख्या रेखा आपने बना लिया। अगर क्वेश्चन में आता है प्रकृत संख्या, वो प्रकृत संख्या बताइए जो 5 का प्रवर्ती हो। आप लोग लिख लीजिए अगर इसको लिखना है तो। प्रकृत संख्या, इसमें क्या बताएंगे आप, प्रकृत संख्या में जब भी संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो 1 से दर्शाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप संख्या रेखा पर प्रवर्ती को दर्शाना है तो आप यहाँ 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रवर्ती यानी सक्सीजर। वहीं पूर्ववर्ती पूछ दिया तो ये हो जाएगा प्रीडिसीजर। उसी प्रकार अगर ये प्रकृत संख्या के स्थान पे अगर पूर्ण संख्या पूछ ले तो वहाँ आप लोग यहाँ 0 से दर्शाएंगे, यहाँ पे आप लोग 0 से दर्शाएंगे। अगर ये संख्या पूर्ण संख्या पूछ ले, संख्या रेखा पर वो पूर्ण संख्या दिखाइए। मान लीजिए अगर 0 से पूछ ले कि 0 का परवर्ती कौन है, तो 1। 0 का पूर्ववर्ती कोई है तो नहीं। आप लोग संख्या रेखा पर भी दिखा के इसको सिद्ध कर सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, और उसका पूर्ववर्ती प्रीडिसीजर कोई संख्या नहीं है। उसी प्रकार अगर पूर्णांक पूछ ले तो आप लोग इस संख्या को नेगेटिव अंकों को अंकित करके दिखा सकते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार, तो ये समझना जरूरी है। अब संख्या रेखा पूर्ववर्ती और परवर्ती तो आप लोग समझ गए। अगर इस संख्या रेखा पर कहीं भी पूछा जाए, यहाँ कोई परवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या, केवल संख्या पूछ ले, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या या पूर्णांक संख्या छोड़ के, उसका टर्म हो क्वेश्चन का कि -4 का पूर्ववर्ती बताइए, तो -4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि संख्या पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, परवर्ती मतलब बाद वाला। उसके बाद देखिए संख्या रेखा पर आप लोग को जोड़ और घटाव और गुना ये भी दर्शाना पड़ता है। आता ये आसान है, लेकिन इसको दर्शाने के लिए देता है एग्जाम में, इसको दर्शाइए। जैसे मान लीजिए इसको मिटा लीजिए, देखिए ये एक संख्या ले लीजिए, संख्या रेखा ले लीजिए। अगर क्वेश्चन में आता है कि संख्या रेखा पर 2 से 4 स्थान आगे का अंक दर्शाएं। अगर ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2 से 4 स्थान आगे का अंक दर्शाएं संख्या रेखा पर,
तो आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ से आप ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से। तो 2 से 4 स्थान आगे, 2 से 4 स्थान आगे या 2 + 2 को संख्या पर दर्शाएं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए संख्या 2 कहाँ है, कोई भी संख्या, ये संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं हैं, ये जो पार्ट बाई पार्ट बांटा गया, इसका दूरी सेम होता है। संख्या रेखा पर यही समझने का है, इसका दूरी सेम होता है। 0 से 1 का दूरी उतना ही है जितना 1 से 2 का दूरी, 1 से 2 का दूरी उतना ही है जितना 2 से 3 का दूरी है। तो उसी प्रकार देखिए 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, तो 0 से 2 यहाँ, मतलब 2 यूनिट, 2 भाग आ गए। तो उसी प्रकार +2 करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार दर्शाएंगे, एरो के चिन्ह दे दीजिए, इस प्रकार दर्शाएंगे। 2 + 2 का मतलब क्या हो गया, 2 से 2 यूनिट जाएगा, 2 भाग आ गए संख्या रेखा पर। अगर इसी में 2 + 3 पूछ दे, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 + 2 बताइए, 2 + 3 बताइए, ये आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। ये आ सकता है कि 2 + 3 संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो इसको आप अगर समझे रहेंगे तो खूब आसानी से आराम से कर लेंगे। ये छोटा टर्म है, तो देखिए 2 + 3, इसी प्रकार 2 + 4, 2 + 5, जितना भी आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, तो ये क्या किया हमने, यहाँ से टर्म लिया आगे की तरफ प्लस में। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 5 - 2 आ जाए, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसको आप कैसे दर्शाइएगा, तो माइनस का मतलब पहले होता है, उसको घटाना है, तो माइनस का मतलब आपको बाएं तरफ जाना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या था, 2 + 2 का मतलब क्या था, हम लोग दाएं तरफ जा रहे थे। संख्या रेखा के जितनी दाएं अंकों के जितने दाएं जाइएगा उतनी संख्या जुड़ेगी, यानी बढ़ेगी, उसका मान ज़्यादा होगा। तो 2 + 2 में हम लोग दाहिने जा रहे थे। अब उसी तरह से 5 - 2, अगर इसको घटाना है तो संख्या रेखा पर आप क्या करेंगे, बाएं साइड आएंगे, लेफ्ट साइड। संख्या रेखा पर कहाँ आएंगे, बाएं साइड। जैसे 5, तो 5 से 2 यूनिट पीछे आना है, 2 यूनिट पीछे आना है। हम लोग आ गए 3 पे, 5 माइनस कितना होता है, 2, 3। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ 5 - 4 दे दें, 5 - 4 क्या होता है, 1, 5 - 4 1। इसको जैसे हम लोग यहाँ से बाएं साइड आएंगे, जब माइनस दे दिया तो बाएं साइड आएंगे, तो 1 2 3 4, कहाँ पहुँचे हम लोग, 1 पे। 5 - 4 कितना होता है, 1। तो अब देखिए इसी प्रकार अगर प्लस पूछता है तो हम लोग राइट साइड जाएंगे, माइनस पूछता है तो लेफ्ट साइड आएंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है, संख्या रेखा पे आपको दर्शाना पड़ता है। अब आइए, अब एक और टर्म है छोटा सा, गुना का, मल्टीप्लिकेशन का। देखिए 2 × 2 क्या होगा, 2 × 2 का मतलब क्या होगा, 2 को 2 से गुना करना, यानी 2 को 2 बार, 2 को 2 से गुना करना, यानी कि 2 से 2 को 2 बार जोड़ना। अब देखिए जैसे 2 यहाँ है, तो हम लोग इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, 2 × 2, तो पहले 2 पे जाएंगे, 2 से गुना करना है, इस 2 को 2 से गुना करना है, यानी एक बार तो ये हो गया। दूसरा, तो कहाँ पहुँचे हम लोग, 4 पे, 2 × 2 4 हो गया। तो 2 को 2 बार करना है, यानी हम लोग 2 को 2 बार राइट साइड, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना रहता है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसको दर्शाना रहता है, क्वेश्चन में आता है आपको संख्या रेखा पे ये टर्म दर्शाना रहता है, वहाँ दिखाना रहता है। अगर आप
इसमें इस तरह से कर दिए तो गलत हो जाएगा, जहाँ तहाँ कर दिए तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए दर्शाना। मान लीजिए यहाँ 2 इंटू 2 को हम लोग दर्शा दिए, 3 इंटू 2 को अगर दर्शाना हो तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 2 बराबर 6 होता है। इसको दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा के लिए 3, तो 3 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 पे जाएंगे, 3 को 2 बार, 3 को 2 बार दर्शाना है, तो 3 इंटू 2, तो इसको फिर 1 2 3, 1 2 3, 3 यूनिट आगे गए, इसको 2 बार करना है, तो फिर 1 2 3, 6 पे हम लोग पहुँच गए। तो इसी तरह से दर्शाने के लिए भी आता है, इसी तरह से दर्शाने के लिए आता है, ठीक है। इसमें देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा और, मान लीजिए 4 इंटू 2 है, तो 4 इंटू 2 में आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 यूनिट यहाँ चले गए, 4 2 बार करना है, यानी 4 यूनिट 4 पे आ गए, 4 इंटू 2, 1 2 3 4, फिर यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा चौथे स्थान पे। तो उसी प्रकार इसको हम लोग ले लेंगे। इसमें क्या हुई, ये एरो का चिन्ह आप एग्जाम में जरूर देंगे। ये आप क्या है, दाहिने पढ़ रहे हैं, राइट साइड में पढ़ रहे हैं। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, 2 बार 4 यूनिट आगे जाएंगे, ठीक है। इसमें संख्या ऋणात्मक भी आपको दिखाना पड़ता है संख्या रेखा पे, तो वो पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में आएगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे ये संख्या है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4, इधर आप पूर्णांक पढ़े थे, -1 -2 -3 -4। इसमें अगर आपका आ जाए 2 इंटू -2, इसमें और हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा चैप्टर है जिसमें सारा क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के लिए अभी हम बता देते हैं। 2 इंटू -2 क्या होता है, -4। तो यहाँ शून्य से हम लोग क्या करेंगे, 2 में कितना से गुना करना है, -2 मतलब ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या में हम लोग को कहाँ आना है, लेफ्ट साइड में, यानी कि अगर संख्या ऋणात्मक है तो हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे, 1 यूनिट चले आए, फिर 1 यूनिट, देखिए -2 इंटू -2, तो 2 को 2 बार किससे गुना करना है, -2 से, यानी कि 2 बार हम लोग कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड में। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 3 इंटू -2 है, तो ये क्या होगा, -6। तो उसी प्रकार इस संख्या को ऐसे बढ़ा लेते हैं, -5 -6 -7 -8। देखिए, तो 3 इंटू -2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 1 2 3, इसको 2 बार करना है, क्या है, माइनस, तो माइनस हो गया, तो लेफ्ट साइड आएंगे, तो ये क्या है आपका, माइनस। तो इसी प्रकार ये आपको संख्या रेखा पर दर्शाना रहता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और क्लास 6 का चैप्टर 2 आज समाप्त हो गया। उसका क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे, उसका नहीं कराए हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, और आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।